आज यहाँ पूरे हरियाणा से और ख़ास तौर पे सिरसा से हज़ारों किसान इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर के आज यहाँ दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनसे जवाब मांगने आए हैं कि आप किसानों के साथ हैं या पूंजीपतियों के और कंपनियों के दलालों के साथ हैं, बीजेपी के साथ हो, यह आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि आज खेती पहले ही संकट में थी और अभी जो 3 अध्यादेश नहीं बल्कि कानून बन गए हैं, उन कानूनों के खिलाफ आज पूरे देश का किसान जब ये कह रहा है कि ये कानून खेती को बर्बाद करेंगे, किसान को उजाड़ेंगे, किसान की ज़मीन जाएगी, आड़ती का कारोबार चौपट होगा और सरकारी खरीद से सरकार पीछे हटेगी, तो सारा का सारा कारोबार ये प्राइवेट कंपनियों के हाथ में आ जाएगा और इसके साथ ही फिर ब्लैकखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, चोर बाज़ारी बढ़ेगी, क्योंकि स्टॉक करने की भी आपने छूट दे दी है पूरे तौर पर इस कानून के तहत। और आखिर में किसानों की ज़मीनों के ऊपर डाका डालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी कानून आपने पास कर दिया है। तो ये जो आज खतरनाक कानून बनाए हैं, ये किसानों को बर्बाद करेंगे और ये आज पूरे हिंदुस्तान का किसान समझ चुका है। हर जगह पंजाब के किसानों ने मजबूर कर दिया वहाँ बादल की पार्टी को, और राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से कानून बनाए गए हैं, ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा में एमपी अपना वोट ना डाल पाएँ, वो वोट की बात ना कर सकें, वो प्रश्न ना पूछ सकें। अगर ये राज्यसभा के अंदर वोट डलवाए जाते तो ये पास नहीं होता। धींगा मस्ती करके तानाशाही तरीके से, हिटलरशाही तरीके से ये कानून बनवा दिए। आपने कानून कागज़ों में तो बनवा दिए मोदी जी, लेकिन ये हरियाणा और पंजाब और देश की किसानी इसको स्वीकार नहीं करेगी, सड़कों के ऊपर इसकी धज्जियाँ उड़ाएंगी। और इसको लेकर के जब भी कहीं कोई किसान आवाज़ उठाते हैं, हरियाणा की खट्टर सरकार लाठी मार करके वो जवाब देती है। लाठी का जवाब भी किसानों ने दे दिया और 25 तारीख को पूरे देश के अंदर जो बंद किया गया है वो ऐतिहासिक बंद था। तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, बड़ी संख्या के अंदर लाखों लाख किसान मतलब पूरे देश के सड़कों के ऊपर आए हैं। और आने वाले समय में 26-27 तारीख को पूरे देश का किसान अखिल भारतीय समन्वय संघर्ष समिति, जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरे देश के सतर पे बनी है, जिसमें 250 से ज़्यादा किसान संगठन हैं और जो किसान संगठन आज भी उससे बाहर हैं उससे जोड़े जा रहे हैं। और 26-27 नवंबर को, क्योंकि अभी फसल की बिजाई का, कटाई का भी टाइम है, 26-27 नवंबर को आह्वान किया है, दिल्ली चलो, दिल्ली का घेराव किया जाएगा और मोदी सरकार को मजबूर किया जाएगा कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। 14 नवंबर को भी कुछ किया जाएगा क्या? 14 नवंबर को ये जो बीजेपी, 14 अक्टूबर को ये बीजेपी और उसके कुछ दलाल किस्म के लोग जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये कहते हुए अखबार टेलीविजनों में बयान देते हैं कि ये किसान के भले के हैं कानून, समर्थन मूल्य ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए 14 तारीख को पूरे देश के अंदर समर्थन दिवस मना करके ये बताया जाएगा कि अगर ये कानून लागू होंगे तो समर्थन मूल्य बचेगा ही नहीं, और बचे भी गा तो कागज़ों पे बचेगा। आज भी समर्थन मूल्य है 21.5 रुपये बाजरे का, नहीं खरीदा जा रहा। पीछे सरसों नहीं खरीदी गई, कपास का 5700 रुपये रेट है, आज वो 43-44 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है, किसान को लूटा जा रहा है। तो इसलिए समर्थन मूल्य होना चाहिए, ये अपनी जगह एक मांग सही है, लेकिन इसके तहत समर्थन मूल्य C2 जो कंप्रीहेंसिव कॉस्ट यानी किसान की मेहनत से लेकर के खेत के किराए तक तमाम खर्चे को जोड़ करके, खाद, बीज, दवाई, पानी, मेहनत, उसको जोड़ करके जो C2 का फार्मूला है उसके मुताबिक हर फसल का लागत से 1.5 गुना भाव तय किया जाए और वो उसके मुताबिक समर्थन मूल्य तय किया जाए और उसको खरीदने की सरकारी गारंटी का कानून बने, तभी किसान को राहत मिल सकती है और इस कर्जे से पेट छूट सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा पूरे देश के किसानों से आह्वान करती है कि आने वाले समय में ये 1-2 दिन का आंदोलन नहीं है, जब तक ये काले कानून ख़त्म नहीं होंगे किसानों को फसल का भाव नहीं मिलेगा, लगातार हमें आंदोलन चलाना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है।